नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट। दोस्तों, दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मेरे पास ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए दो बड़ी अपडेट्स हैं। पहली अपडेट है केरल हाईकोर्ट के फैसले उनसे संबंधित, जिसमें अदालत ने कहा है कि जो कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी एक्चुअल सैलरी 3 मंथ्स के अनुसार ईपीएस में योगदान देते रहे हैं और जिनका ये योगदान ईपीएफओ ने स्वीकार कर लिया है, उन्हें हायर पेंशन से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो ओइंग सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं। केरल हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जब ईपीएफओ ने आपकी पूरी सैलरी के आधार पर पैसा लिया, तो अब वो पेंशन कम बेसिक पर नहीं दे सकता। दोस्तों, अदालत ने कहा कि ईपीएफओ ने पिछले सालों में सिर्फ R5000, R650 या R15000 की बेसिक सैलरी पर पेंशन की गणना की, जबकि कर्मचारियों की असली सैलरी इससे कहीं ज्यादा थी। ये एक बड़ी नाइंसाफी थी। इसीलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि पेंशन की रकम हमेशा असली सैलरी ऑन पर आधारित होनी चाहिए। इस फैसले के बाद ईपीएफओ ने दोबारा हायर पेंशन के केस खोलने शुरू कर दिए हैं। यानी अब जिन रिटायर्ड कर्मचारियों ने ज्यादा योगदान दिया था, उन्हें उनकी असली पेंशन का हक मिलने वाला है। ये वाकई ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी जीत है। अब आते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज मुझे सरकार के एक सूत्र से जानकारी मिली है कि दिवाली के मौके पर ईपीएस पेंशनर्स के लिए बोनस और पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक हर साल एक बार बोनस देने पर विचार हो रहा है और साथ ही पेंशन में R2500 से R3000 तक की बढ़ोतरी भी संभव है। ये ऐलान 12 तारीख के बाद यानी सीबीटी मीटिंग के बाद किया जाएगा। ये भी बताया गया है कि 2025 में ईपीएस 95 स्कीम के तहत असली सैलरी के आधार पर नया पेंशन कैलकुलेशन सिस्टम लाया जा रहा है। अब तक न्यूनतम पेंशन RS 8000 रही है, जो बहुत कम मानी जाती है। इसीलिए सरकार इसे पॉस्थार्स्पीम अफीहनजर मासिकन करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। इससे न सिर्फ वरिष्ठ पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके जीवन के जरूरी खर्च पूरे करना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप तक सिर्फ सच्ची और पक्की खबरें पर पहुंचे। झूठी उम्मीदें देना मेरा मकसद नहीं। इसीलिए कभी कभी वीडियो में देर हो जाती है, क्योंकि मैं पहले जानकारी की पुष्टि करना जरूरी समझती हूँ। अभी के लिए ये थी दोनों बड़ी अपडेट्स, एक केरल हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी और दूसरी सरकार के संभावित बोनस और पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी। जैसे ही कोई नई और पक्की जानकारी मिलेगी, मैं तुरंत आपसे साझा करूंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।